हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न करते हैं। प्रत्यय के अंतर्गत आज हम मतुप प्रत्यय पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं मतुप प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। मतुप प्रत्यय का अर्थ होता है वाला अथवा युक्त। अस्य अस्ति अथवा अस्मिन अस्ति, इसके पास है या इसमें है, इन अर्थों में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतुप प्रत्यय के मुख्य बिंदु अर्थात मतुप प्रत्यय के कुछ नियम हैं। जानते हैं वो नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहले मतुप प्रत्यय में से पै तथा उ का लोप होकर मत शेष रहता है। मतुप में जो अंत में पै है इसका लोप हो जाता है और तय में जो छोटे उ की मात्रा है इस उ का लोप हो जाता है, तो क्या शेष बचेगा, मत शेष रहता है। दूसरा नियम है शब्द के अंत में या उपधा में ए, आ या म होने पर या प्रथम चार वर्णों में अंत होने वाले शब्दों में मतुप के म के स्थान पर व हो जाता है। शब्द के अंत में अथवा शब्द का अंत जैसे धन शब्द है, इसके अंत में ए या उपधा में, उपधा का अर्थ होता है अंतिम वर्ण से पहले का वर्ण, ठीक पहले का जो वर्ण होता है उपधा कहलाता है। शब्द के अंत में या उपधा में ए हो, आ हो या म हो या प्रथम चार वर्णों में अंत होने वाले, प्रथम चार वर्ण कौन से हैं, जैसे वर्ग हमारा क वर्ग है, क ख ग घ, इसी तरह से च छ ज झ ट ठ ड ढ, इन चार वर्णों में अंत होने वाले शब्दों में मतुप के म के स्थान पर क्या हो जाता है, वत व हो जाता है। जैसे धन प्लस मतुप, धन में क्या है आह, अंत में धन में न में ए मिला हुआ है प्लस मतुप, तो हम धन मत नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा फिर धनवत हो जाएगा। मत के स्थान पर क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा। तीसरा नियम है मतुप प्रत्यय प्रायः गुणवाची शब्दों रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के पश्चात लगता है। जैसे रस प्लस मतुप रसवान, यहाँ भी वान क्यों लगा है, क्योंकि रस शब्द है, रस में अ मिला हुआ है और अ के पश्चात जो अ जिसमें हो अंत में हो तो वहां क्या हो जाता है, मत के स्थान पर वत हो जाता है। रसवान ये पुल्लिंग में बन गया। इसके बाद है चौथा नियम मतुप प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में भवत शब्द के समान, स्त्रीलिंग में नदी शब्द के समान ई लगाकर, दीर्घ ई लगाकर स्त्रीलिंग में नदी शब्द के समान चलते हैं और नपुंसकलिंग में जगत शब्द के समान चलते हैं। मतुप प्रत्यांत जो रूप हैं पुल्लिंग में भवत शब्द के समान भवान, भवंतो, भवंतः और स्त्रीलिंग में नदी शब्द के समान नदी, नद्यौ, नद्यः, इसी तरह से जगत शब्द के समान चलेंगे नपुंसकलिंग में। मतुप प्रत्यांत शब्द विशेषण होते हैं। आइए अब जानते हैं मतुप प्रत्यांत शब्द कौन कौन से हैं। कुछ मतुप प्रत्यांत शब्दों के बारे में जानते हैं। शब्द है बुद्धि और प्रत्यय है मतुप। यहाँ क्योंकि अ नहीं लगा हुआ, न आ है न म है और न ही चार वर्णों में से कोई वर्ण है, तो इसलिए बुद्धि प्लस मतुप इसमें ऐसे का ऐसे जुड़ जाएगा। बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमत नपुंसकलिंग में बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा बुद्धिमान और स्त्रीलिंग में बनेगा बुद्धिमती। इसी तरह से श्री शब्द है, श्री प्लस मतुप श्रीमत, श्रीमान और श्रीमती स्त्रीलिंग में बनेगा। अब है शक्ति प्लस मतुप, शक्ति यहाँ भी इकारांत है, इकारांत शब्द है। शक्ति प्लस मतुप ऐसे कैसे जुड़ेगा, इसमें मत शब्द शक्ति मत, पुल्लिंग में शक्तिमान, स्त्रीलिंग में शक्तिमती। अब धन शब्द है, धन शब्द क्या है, अकारांत शब्द है, धन में न मिला हुआ है, तो यहाँ मत नहीं जुड़ेगा। जैसे पहले नियम में हमने पढ़ा था धन प्लस मतुप धनवत, पुल्लिंग में हो जाएगा धनवान और स्त्रीलिंग में धनवती। इसी तरह से फल शब्द है, फल प्लस मतुप फलवत, फलवान, फलवती। अब है विद्या शब्द, विद्या में भी आकारांत है, तो यहाँ भी मतुप में मत के स्थान पर क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा। विद्यावत, विद्यावान, विद्यावती। अब मतुप प्रत्यय का वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है वो जानते हैं। बुद्धिमान नरः सर्वत्र मानम लभते, बुद्धि प्लस मतुप शब्द है, प्रत्यय है बुद्धि, शब्द है बुद्धि, प्रत्यय है मतुप। बुद्धिमान नरः,
देखिए हमें वाक्य को कैसे देखेंगे, वाक्य एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है। अगर वाक्य एक वचन में है तो एक वचन का शब्द जुड़ जाएगा, वाक्य पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग का जुड़ेगा, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग का शब्द लगेगा और नपुंसकलिंग में है तो नपुंसकलिंग का शब्द लगेगा। नरः सर्वत्र, नरः शब्द क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए हम बुद्धि प्लस मतुप का जो शब्द बनाएंगे वो पुल्लिंग का शब्द बनेगा, बुद्धिमान नरः सर्वत्र मानम लभते। इसी तरह से गुणवान श्रेष्ठः च मन्यते, गुण प्लस मतुप ये भी पुल्लिंग में है, गुणवान श्रेष्ठः च मन्यते। छायावन्तः वृक्षः मार्गे आश्रयं यच्छन्ति, छाया प्लस मतुप। वृक्षः, वृक्ष शब्द क्या है, बहुवचन में है, इसलिए हम छाया प्लस मतुप, क्योंकि आकारांत शब्द है इसलिए मत के स्थान पर क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा, छायावत। छायावत शब्द को का पुल्लिंग में बनेगा छायावान। अब छायावान शब्द जो हमारा बना है इसका पुल्लिंग में रूप हम कैसे चलाएंगे, भवत शब्द के समान चलेगा। भवत शब्द के रूप कैसे चलते हैं, भवान भवन्तौ भवन्तः। इसी तरह से छायावत छायावान शब्द के रूप चलेंगे छायावान छायावन्तौ छायावन्तः, क्योंकि यहाँ बहुवचन है इसलिए छायावन्तः शब्द का प्रयोग करेंगे हम यहाँ। छायावन्तः वृक्षः मार्गे आश्रयं यच्छन्ति। इसी तरह से वीरः अभ्युदये धैर्यवन्तः भवन्ति, क्योंकि वीरः शब्द जो है ये पुल्लिंग में भी है और बहुवचन में भी है, तो इसलिए धैर्य प्लस मतुप, धैर्यवान बनेगा पुल्लिंग में, धैर्यवान के रूप चलाएंगे धैर्यवान धैर्यवन्तौ धैर्यवन्तः, वीरः अभ्युदये धैर्यवन्तः भवन्ति।